स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान्स। ओके, तो जैसे कि प्लानिंग कमीशन आया 1950 में, और इसके सबसे पहले चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, और जो इस्टेब्लिश हुई 1950 में। इसके जो चेयरमैन रहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। और प्लानिंग कमीशन जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैचुरी और एडवाइजरी बॉडी है। जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लानिंग कमीशन क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन स्टैचुरी और नॉन स्टैचुरी प्लस एडवाइजरी बॉडी। ओके, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जे कब आया? 1952 में। प्रेसिडेंट करते हैं इसको प्राइम मिनिस्टर, गिव फाइनल अप्रूवल टू 5 ईयर प्लान, और यही अप्रूवल देते हैं 5 ईयर प्लान को। और जैसे कि मैंने साइड पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर स्कीम। एग्रीकल्चर के रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम है? वो है पीएम किसान या फिर कालिया स्कीम, पीएम फसल बीमा योजना, ऐसे करके जो 7 स्कीम है और आप भी प्लस एड ऑन कर सकते हो। ओके, अब आ गया 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में आया टू 1956, और किसके रिलेटेड है? एग्रीकल्चर के रिलेटेड। जब कौन सा मॉडल पे बेस था? होलोडोमोर मॉडल पे बेस था। एग्रीकल्चर वाज गिवन हाई प्रायोरिटी, और इसमें हाई प्रायोरिटी किसको दी गई? एग्रीकल्चर को। द प्लान वाज सक्सेसफुल एंड अचीव हायर देन टारगेट, और इस प्लान में टारगेट से ज़्यादा अचीव किया गया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब है? 1952 में। बक्कानंगल व्यास प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट इसी प्लान के अंतर्गत बनाई गई। ओके, सेकंड 5 ईयर प्लान कब है? 1956 टू 1961। जो इंडस्ट्रीज के रिलेटेड था, बेस था महाल नोबिस मॉडल पे। ओके, एम इसका क्या था? सोशलिस्ट सोसाइटी इस्टेब्लिश करनी है। प्रायोरिटी वाज गिवन टू हैवी इंडस्ट्री एंड मिनरल्स। डागापुर, भिलाई, रोरकेला स्टील फैक्ट्रीज वर इस्टेब्लिश, और इसी के अंतर्गत डागापुर, भिलाई, रोरकेला स्टील फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई। थर्ड 5 ईयर प्लान आया 1961 टू 1966। बेस था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे। गोल क्या था इसका? इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। दिस प्लान फेल्ड, और जो प्लान फेल हुआ ड्यू टू इंडिया चाइना वार हुई 1962 में, इंडिया पाकिस्तान वार हुई 1965 में, और इसी के चलते, इसी प्लान के अंतर्गत चलते 1965 में सूखापन आया, जिसके कारण 3 साल का गैप आया 1966 टू 1969, जिसको हम प्लान हॉलीडे भी कहते हैं। ओके, फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान कब आया? 1969 टू 1974। इसको जे एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के रिलेटेड था। बेस किस पे था? ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पे। फॉर्मुलेटेड बाई, उसको फॉर्मुलेट किसने किया? अशोक रुद्र एंड एलन एस माने ने। इसका एम क्या था? स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस बनाना है। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन वर प्रायोरिटी एरिया इन दिस स्कीम। फोर्थ पॉइंट क्या है? बैंक्स वर नेशनलाइज 1969 में। जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बैंक कौन से प्लान के अंतर्गत नेशनलाइज की गई? वो है फोर्थ 5 ईयर प्लान, यानी कि 1969 टू 1974। और बैंक वर इस्टेब्लिश कब हुए? 1969 में। ओके, इसके बाद आया फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 टू 1978। इसी प्लान में स्लोगन दिया गया गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ फिफ्थ 5 ईयर प्लान में स्लोगन दिया गया। एम टू इरेडिकेट पॉवर्टी, सेल्फ रिलायंस एंड अचीव जीरो फॉरेन एड। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी was given high priority. 20-point program was started in the year 1975. It include, इसमें इंक्लूड क्या किया गया? पॉवर्टी प्रिवेंशन प्रोग्राम जो 1974 में आया। ग्रेन फॉर वर्क एंड अंत्योदय योजना जे कब आया? 1977 में। जनता पार्टी गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इन द एंड 1978, ए ईयर अगो। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, उससे पहले क्या हुआ? रोलिंग प्लान आ गया, जिसको हम सेकंड हॉलीडे प्लान भी कहते हैं। 1978 टू 1980 द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस प्लानिंग वाज प्रेजेंटेड बाय गुनर मृदुल ने दिया। ठीक है, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान कब आया? 1980 टू 1985। एम क्या था इसका? पॉवर्टी एलिमिनेट करनी है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, पॉवर्टी एलिमिनेट करनी है। स्टार रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम such as integrated rural development program, training of rural youth for self employment extra. थर्ड पॉइंट क्या है? नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश इन
12 जून 1982। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई। जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वो है मुंबई में। आया कब? 12 जून 1982 में। ओके, जो आपने ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है ताकि आपको चीज़ें याद रहें, और याद करने का सबसे बड़ा तरीका ये है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करनी है। ओके, 7th 5 ईयर प्लान कब आया? 1985 में, 1985 टू 1990। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्रीज क्या करना है? प्रोडक्टिविटी एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर इक्विटी एंड जस्टिस बेस्ड सोशल सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी। और इसी प्लान में स्लोगन दिया गया, फूड वर्क एंड प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाज गिवन ग्रेटर एम्फेसाइज इन दिस स्कीम। इसमें इसी प्लान में जैसे आज जोर किस पे दिया? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। 1990 टू 1992 में एलपीजी लाया मनमोहन सिंह जी और तब वो फाइनेंस मिनिस्टर से। इसमें प्लानिंग गैप आ गया, और एलपीजी में हम आगे इसको एलैबोरेट करेंगे। 8th 5 ईयर प्लान कब आया? 1992 में 1997 तक। इसका एम क्या था? ऑलराउंड ह्यूमन डेवलपमेंट, और इस प्लान में हमने टारगेट से ज़्यादा अचीव किया। 9th कब आया? 1997 टू 2002। जे इसमें प्रायोरिटी ज़्यादा किसमें दी गई? सोशल जस्टिस इक्वालिटी में। 10th 5 ईयर प्लान कब आया? 2002 टू 2007। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? पॉवर्टी को एंड करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है इन द कंट्री, एंड डबल द पर कैपिटा इनकम इन द नेक्स्ट 10 ईयर। और पर कैपिटा इनकम आने वाले 10 सालों में बढ़ानी है, और इस प्लान में टारगेट से ज़्यादा अचीव किया। अब 11th 5 ईयर प्लान कब आया? 2007 टू 2012। किसके साथ रिलेटेड था? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? टारगेट रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और टारगेट से ज़्यादा अचीव किया गया। 12th 5 ईयर प्लान कब आया? 2012 टू 2017। एम क्या था इसका? फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और 2014 में बीजेपी सरकार बनी, उन्होंने नीति आयोग लाया। नीति आयोग के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करें। टिल देन बाय बाय।